मेरी बात मानो। मेरे को मैंने भैया से उधार लिया है इसलिए देखो इधर से कुछ आवाज इधर से कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं खाक बन करके क्यों ना बिखर जाऊं इधर जाऊं या दो लाइन पूरा भजन नहीं सुनाई दो लाइनें आपकी दो लाइनें आपकी कि मैनू सुस्ती पई जगाया राधा नाम रे सुस्ती पई जगाया राधा नाम दुनिया जाने या ना जाने मुझे नाम नहीं चाहिए मुझे बेनाम ही रहने दो लेकिन अपने दर का गुलाम ही रहने दो बस इतना ही बोल है इसलिए मैंने चार का सीखो और अभी बाकी है बातें अभी बाकी है बातें अभी बाकी है बातें अभी बाकी है बातें अभी बाकी है मेरी सामने से 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 मुलाकात अभी बाकी है बातें अभी बाकी है बातें अभी बाकी है बातें अभी बाकी है बातें अभी बाकी है
बाकी है, बाकी अभी बाकी है, बाकी अभी बाकी है। बावरी बिहारी बावरी बिहारी बावरी बिहारी बावरी बिहारी, आज बावरी बिहारी के बात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, रात 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 अभी बाकी है। रात अभी रात अभी रात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, हो रात अभी बाकी है। कि मंगल का दिन है आया, मंगल यानी खुशी प्रसन्नता का दिन। अच्छा जी, आज मंगलवार भी है, क्या बात है कि मंगल का दिन है आया, था इंतजार कब का, और मंगल की इस घड़ी में मंगल हो आप सबका, मंगल हो आप सबका, मंगल हो आप सबका। इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। अब मेरे भैया सुनाएंगे और खुद जम के बैठना, वही बात जिद करके बैठो। कुछ पाना है तो जिद करके बैठे, बच्चे जिद करते हैं तो सब कुछ मिलता है। और एक छोटी सी सूचना, मुझे भैया मेरे सामने सैफिया साहब नजर आ रहे हैं खड़े हुए। मेरे भैया ने अभी आज ही रस माधुरी पुस्तक, जिसमें सभी वैष्णवों के रसिकों के लिखे हुए पद है, बड़ी ही सुंदर जो पुस्तक है रस माधुरी, आज ही उसका क्या कहते हैं, क्या किया, विमोचन। मुझे कुछ नहीं कहना आता, पूछ के बोल देती हूँ। तो आज ही उसका विमोचन हुआ है पुस्तक का। ये भैया आपके सामने खड़े हैं, पुस्तक आपको दर्शन करवाते हैं। और ये पुस्तक आपको, ये तीनों सिंह जी को मैं बोलूंगी किसका करे, जरा खड़े होकर या बैठे बैठे करते। अरे आप बहुत सुंदर पुस्तक ये आपको उपलब्ध होगी। कहाँ से उपलब्ध होगी भैया? परवेज जी से भी उपलब्ध हो सकती है, या इस पे फोन नंबर बोल दीजिए और आप फोन करके दिल्ली में मंगवा सकते हैं। बहुत सुंदर पुस्तक। तो ये तो भैया रखेंगे टीनू सिंह जी, क्योंकि जेड़ा बोले हुई गुंडा। तो आओ इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। और हम धन्यवाद करते हैं सैफिया साहब का, हमारे भाई का, कि जो हर साल एक सीडी, डीवीडी और एक पुस्तक हर वर्ष ये बनवाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। और किशोरी जी कृपा करें कि ये काम करते रहें और सबको आनंद देते रहे भजनों के द्वारा। तो इसी के साथ मेरी सबको राधे राधे। अब आइए मेरे भाई आपको आनंद दें। जय जय श्री राम। सभी प्रेम से मेरे साथ गाइएगा। तो आप बोल रहे थे कि हम गरीबों की सुन लो कहानी। ये गरीबी क्या है आपको बताना चाहूंगा मैं। कोई ज्यादा धनी होने से कोई अमीर नहीं हो जाता। अमीर तो वो लोग हैं जो हमारे फाइनेंसर बैठे हैं। फाइनेंसर कौन है? हमें फाइनेंस करने वाले कौन है? श्री धाम बरसानों में बैठे हुए जो संत जन है भैया, इनसे हमने भक्ति का लोन लेना है। जो ऊपर अटारी में ऐसे ऐसे दिव्य संत बैठे हुए, भक्ति का लोन लेना है इनसे। ये गरीबी हटानी है अपनी जिंदगी में से। आप में से सभी ऐसे हो जाएं कि हर हफ्ते, दिल्ली वाले तो वैसे ही श्री लाडली जी के नजदीक है,
और इन्ने नेड़े हैं दिल्ली वाले कि बस फटाफट लाडली जी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਲਾਡਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ राधा रानी हमारी महारानी 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 छोटी सी एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि जितनी मुझ गरीब को समझ भाव क्या है भैया, बात बड़ी गौर से सुनने वाली है। प्रसन्न हो रहे हैं, इसीलिए बनने दे रहे हैं।
परितान खोजते हैं। जिंदगी में जो बात अभी आपको बताने लगा, भक्ति तो भैया वो है, भक्ति हमें बहुत दूर है। असली भक्ति क्या है कि जिंदगी में कुछ बनना नहीं है भैया। जिस दिन हम कुछ बनने की कोशिश करेंगे, बनने का प्रयास करेंगे, लाडली जो से उनके चरणों से कोसों दूर चले जाएंगे। कुछ बनना नहीं है भैया, ये लाडली जो हमें मिट्टी में ही रखी है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी बार श्री किशोरी जी के श्री चरणों में आज आए हैं भैया, कोई किसी का जज में सम्मान बड़ा होगा, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, कोई वीक होगा। भक्ति क्या है? पूरे समय में आप किशोरी जी ना करें, कभी भी आपके जीवन में कभी कोई ऐसा समय आया है जिसको आप बुरा माना। बुरा कुछ भी नहीं होता है इस जिंदगी में, बुरा कुछ भी नहीं होता। जो समय मेरी सरकार ने बनाया फिर वो बुरा कैसे हो सकता। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आज मैं फाइनेंशियली पोजीशन को लेकर वीक हूं, आप में से कोई भी हो सकता है। जब जिंदगी की नैया हार की तरफ जाती हो, कमजोरी की तरफ जाती हो, तब तो भैया श्री किशोरी जी के श्री चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं तो स्वाभाविक सा हो जाता है। मगर भैया इसके विपरीत असली भक्ति, ओरिजिनल भक्ति वो है कि जिस दिन आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए, बड़ा मान सम्मान हो जाए इस जिंदगी में, तो फिर आप श्री किशोरी जी के श्री चरणों में तब आप उस चीज को लात मार कर आओ कि किशोरी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उस बसे हुए संसार को छोड़कर ठुकरा कर श्री किशोरी जी के श्री चरणों में आओ। किशोरी जी मैं आपके महल नहीं रहना चाहता। अरे भैया, जिसको आप बुरा समय कहना चाहते हो, उस समय तो विपत्ति के समय तो हर कोई आकर यहाँ रोने रोता है, मगर जब खुशी का समय, उस खुशी के समय को ठुकरा कर, पॉजिटिवनेस को ठुकरा कर किशोरी जी के श्री चरणों में आकर कोई रहकर दिखाए ना, जैसे ये संत जन रहते थे। ये भक्ति है।
के श्री राम बरसाने कि आज के दिन श्री राधा अष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन सबसे बड़ी बात है, क्यों इतनी वाइब्रेशन तेज, इतनी वाइब्स क्यों तेज? इसका कारण है कि जितने भी रसिक हैं इस संसार में श्री किशोरी जी के चरणों के प्रेमी, ये सारी संसार की भक्ति तो आज यहाँ इकट्ठी होकर आई है, तभी तो फिर ये प्रभाव तो करना ही